नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रैंकर्स जीके यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आप सभी के लिए मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर आ चुका हूं। और इस मंथली करंट अफेयर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए इसके अंदर आज हम कवर करने वाले हैं मई 2025 का संपूर्ण करंट अफेयर। और मेरे दोस्त, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो के अंदर कराने वाला हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन ही एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। और इस बात की मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि अगर आप इस पूरे वीडियो को बिल्कुल ध्यान से कवर करते हो तो ये मई 2025 का जो मंथ है, ये बहुत ही कम समय में आपका बहुत ही मजबूत मंथ हो जाएगा। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो भी क्वेश्चन कराया है उसको इसी वीडियो के अंदर याद भी करा दिया है। और अगर बात करूं पीडीएफ की, तो इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको रैंकर्स जीके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए अब ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने दिया हुआ है, मई 2025 में किसे 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में प्रतिष्ठित मानवतावादी पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल के अंदर प्रतिष्ठित मानवतावादी पुरस्कार के लिए सोनू सूद जी को चुन लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने दिया गया है। हाल ही में 22 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया है। तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के द्वारा हाल ही में 22 मई 2025 को कुल मिलाकर 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, मई 2025 में किस राज्य सरकार ने राहवीर योजना की शुरुआत की है। तो मेरे दोस्त, ये जो राहवीर योजना है ना, राहवीर, इसको आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि ये योजना इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके किसी ना किसी एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलने वाली है। मेरे दोस्त, मई 2025 के अंदर इस योजना की शुरुआत होती है। और इस योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई? तो इस योजना की शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की ही योजना है राहवीर योजना। अब आपको ध्यान रखना है, राह अर्थात रास्ता, रास्ते के मध्य में कौन चलते हैं? वीर चलते हैं। तो राहवीर योजना किस प्रदेश की हुई? मध्य प्रदेश की हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेकर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो टेनिस का टूर्नामेंट है इटालियन ओपन। 2025 में इटालियन ओपन के अंदर पुरुष एकल का जो खिताब है वो कार्लोस अल्कराज जी ने अपने नाम कर लिया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये तो बात थी इटालियन ओपन 2025 के अंदर पुरुष एकल के खिताब की। यहीं से मैं आपको इटालियन ओपन 2025 के अंदर ही महिला एकल का भी खिताब आपको क्लियर कर देता हूँ। तो इटालियन ओपन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता था जैस्मिन पाओलिनी ने। किसने? जैस्मिन पाओलिनी ने। अब ये तो बात थी इटालियन ओपन 2025 की। यहीं से मैं आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का खिताब 2025 में किसने जीता है? तो ये जेनिक सिनर ने जीत लिया है। महिला एकल की अगर आपसे बात करता है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 के अंदर महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो ये मेडिसन कीज ने जीत लिया है। दोस्तों, यहाँ से मैंने आपको दो टेनिस टूर्नामेंट बताए हैं। पहला तो हो गया इटालियन ओपन और दूसरा हो गया ऑस्ट्रेलियन ओपन। दोनों के मैंने आपको पुरुष एकल और महिला एकल भी क्लियर करते हैं। तो दोनों के दोनों इटालियन ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने दिया हुआ है। मई 2025 में किस स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन किया गया है। तो रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन जो है ये मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में 10वीं के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो 2025 के अंदर 10वीं के सभी स्टूडेंट्स के लिए रोबोटिक्स शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य बना है केरल राज्य। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, मई 2025 में ही 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मार्क कर सकते हैं। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है मई 2025 के अंदर दिया गया है। और किसे दिया गया है? तो ये गुलजार व जगत गुरु राम भद्राचार्य, इन दोनों को ही दिया जा चुका है। तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन हो जाता है? तो इनका नाम है गुलजार व जगत गुरु राम भद्राचार्य। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, मई 2025 में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त कौन बनी है। तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान शहर के अंदर पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त जो बनी है उनका नाम है कशिश चौधरी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, मई 2025 में भारतीय सेना ने आतंकवाद विरोधी अभियान नादर कहां पर चलाया है। तो मेरे दोस्त, ये जो आतंकवाद विरोधी अभियान है जिसका नाम है नादर, ये कहां पर चलाया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा नामक स्थान पर चलाया गया है।
ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, जिसे आप इंटरनेशनल लेबर डे के नाम से भी जानते हैं, यह आपका प्रतिवर्ष 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस को श्रम दिवस के नाम से भी जाना जाता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूपीएससी, जिसे आप संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में इसका रूपांतरण हो जाएगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, अर्थात संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में यूपीएससी के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है अजय कुमार। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या नाम है? अजय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु वार्ता का चौथा दौर कहां पर होगा? तो ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु वार्ता का चौथा दौर जो है ये रोम के अंदर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मुंबई पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में मुंबई पुलिस के नए आयुक्त जो हैं ये देवेन भारती जी को नियुक्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के सचिव का पदभार संभाला है? तो राजस्व विभाग के अंदर सचिव का पदभार जो है ये मोहन राजन ने संभाल लिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्लूमबर्ग द्वारा 2025 तक एशिया के टॉप 10 सबसे धनी परिवारों में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ब्लूमबर्ग के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है कि 2025 तक एशिया के टॉप 10 सबसे धनी परिवारों में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो इसका नाम है अंबानी परिवार। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है? तो एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी की यहाँ पर बात हुई है। इस चैंपियनशिप के अंदर कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है कजाकिस्तान। इस चैंपियनशिप में कजाकिस्तान को शीर्ष पर रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करूँ कजाकिस्तान ने इसमें कुल कितने पदक जीते, तो कुल मिलाकर 44 पदक जीते हैं, जिनमें से 16 गोल्ड, 15 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, हाल ही में आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो आईपीएल के अंदर सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने हैं वैभव सूर्यवंशी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व टूना दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व टूना दिवस जो है प्रतिवर्ष 2 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2025 में सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल वाला देश कौन सा बना है? तो सबसे अधिक एक्टिव सैन्य बल वाला देश बन चुका है चीन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस सक्रिय सैन्य बल सूची के अंदर पहला स्थान चीन को दिया गया है। चीन में कुल सक्रिय सैन्य कर्मियों की जो संख्या है वो है 20,35,000। दूसरा स्थान इसमें भारत को दे दिया गया है। भारत के अंदर कुल एक्टिव सैन्य कर्मियों की जो संख्या है वो है 14,55,550। तीसरे स्थान पर इसमें अमेरिका को रखा गया है, क्योंकि अमेरिका में कुल सैन्य कर्मियों की संख्या है 13,28,000। तो ये फैक्ट और ये डाटा भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ये भी ध्यान रखकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला AI आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बारे में मैंने आपको हाल ही में बताया था। मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण योजना चलाई गई है जिसका नाम हो जाता है, क्या नाम है? राह वीर योजना। मैंने इसको कैसे याद कराया था कि राह के मध्य में कौन चलता है? वीर चलते हैं, राह वीर, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब अगर मध्य प्रदेश की यहाँ पर बात हुई है तो भारत का 58वां टाइगर रिजर्व जो है जिसका नाम है माधव नेशनल पार्क, यह भी मध्य प्रदेश में ही स्थित हो जाता है। तो इतना फैक्ट आपको यहाँ से भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत किसे बनाया गया है? तो अमेरिका के नए संयुक्त राष्ट्र राजदूत के रूप में माइक वाल्टज को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने MSME पार्कों का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने MSME पार्कों का उद्घाटन कर दिया है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री अर्थात चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी को 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है? तो 2023 के लिए हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है ये चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज, इन दोनों ही खिलाड़ियों को दिया जा चुका है। इन दोनों खिलाड़ियों को 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, हाल ही में किसने सेना की उत्तरी कमान का कार्यभार संभाला है? तो हाल ही में सेना के उत्तरी कमान का कार्यभार जो है
ये प्रतीक शर्मा को सौंपा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पराली जलाने पर किस राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है? तो पराली को जलाने पर हाल ही में एक राज्य सरकार ऐसी है जिसने प्रतिबंध लगा दिया है। तो कौन सी राज्य सरकार है? वो है मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश सरकार ने पराली को जलाने पर पूर्णतः बैन लगा दिया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूँ, हाल ही में किसने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पदभार संभाला है? तो बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में विनोद कुमार गुंजियाल को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है? तो सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश बन चुका है अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है ये प्रतिवर्ष 3 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं 2 मई की, तो 2 मई को प्रतिवर्ष विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। बात करूं 1 मई की, तो 1 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूं, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 की यहाँ पर आपसे बात कर रहा है। इस सूचकांक के अंदर शीर्ष पर रहने वाला देश है नॉर्वे, जिसकी राजधानी हो जाती है ओस्लो। क्या राजधानी है? ओस्लो। बात करूँ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भारत को 180 देशों की रैंकिंग में से 151वीं रैंकिंग मिली है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूँ, हाल ही में कहाँ पर 2024-25 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो ये पुरस्कार जो हैं ये हाल ही में भुवनेश्वर के अंदर प्रदान किए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब इन पुरस्कारों के अंदर कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार हो जाते हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए। जैसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला था सुभाषीष बोस को। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला था समय गुगलोथ को। सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच कौन रहे? तो ये रहे हैं खालिद जमील। सर्वश्रेष्ठ महिला कोच कौन रही? तो ये रही हैं सुजाता कर। इतना फैक्ट आपको अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कारों से ध्यान रखना ही रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, हाल ही में कौन भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं? तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नर्मदेश्वर तिवारी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रामायण उत्सव कहाँ पर मनाया गया है? तो मेरे दोस्त रामायण उत्सव जो है ये उत्तराखंड के अंदर मनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत किस देश को सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए $200 ऋण देगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है अंगोला। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 8वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो ये कहाँ पर हुआ है? तो 8वें नंबर के राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का आयोजन जो है ये मुंबई के अंदर किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मोहम्मद असीम मलिक को किस देश ने अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? तो मोहम्मद असीम मलिक को हाल ही में पाकिस्तान ने अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त कर लिया है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऊर्जा क्षेत्र के अंदर एक सहयोग बढ़ाने के लिए MOU पर जो हस्ताक्षर किए हैं वो भारत और डेनमार्क के द्वारा किए गए हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत और डेनमार्क ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को पूरी तरह से खत्म कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में योग महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो योग महोत्सव 2025 का आयोजन जो है ये महाराष्ट्र के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। महाराष्ट्र वही राज्य है जिसके अंदर पिंक ई रिक्शा नामक योजना भी शुरू की गई है। 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य भी महाराष्ट्र ही बन चुका है। तो महाराष्ट्र से आपको 3 फैक्ट याद रखने हैं। पहला योग महोत्सव, दूसरा पिंक ई रिक्शा और तीसरा है 3 लैंग्वेज पॉलिसी। ये तीनों चीज़ें जो हैं ये महाराष्ट्र के अंदर हुई हैं। इतना फैक्ट आपको महाराष्ट्र से ध्यान रखकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष चुन लिया गया है? तो बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष जो है खोनियंग पटामा लीस वार्ड ट्रुकुल को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एंथनी अल्बनीज ने किस देश के प्रधानमंत्री का दूसरा कार्यकाल जीत लिया है? तो एंथनी अल्बनीज जो है ये हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के दूसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक दिया है?
तो बगलिहार दुलस्ती ये जो डैम है ना मेरे दोस्त, ये चेनाब नदी पर बने हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और पाकिस्तान की 80% खेती जो है वो इसी डैम के पानी पर निर्भर है और भारत ने यही पानी रोका है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और यह पानी किस वजह से रोका गया? हाल ही में जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था उसका जवाब देने के लिए भारत ने पाकिस्तान का ये वाला पानी रोका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, हाल ही में जहाज़ों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो जहाज़ों के लिए समर्पित नीति को पेश करने वाला पहला राज्य बन चुका है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने 15 घंटे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो 15 घंटे तक चलने वाली लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है ये मालदीव के राष्ट्रपति ने बनाया है। जब मालदीव की बात हुई है तो मालदीव की राजधानी हो जाती है माले। मालदीव के राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो इनके राष्ट्रपति का नाम है मोहम्मद मोइजू। इन्होंने ही 15 घंटे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है और यह आयोजन करके इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, हाल ही में किसे दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 मिला है? तो दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 जो है ये सर्वप्रिया सांगवान जी को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये तो बात थी दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड की। इनसे मिलते जुलते ही कुछ अन्य अवार्ड हैं, वे भी आपको यहीं पर बता देता हूँ। जैसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे मिला? तो ये कुमार मंगलम बिड़ला जी को मिल चुका है। अनमोल रत्न पुरस्कार 2025 किसे मिला? तो ये निखिल सिंघल जी को मिल चुका है। दलित साहित्य पुरस्कार 2025 किसे मिला? तो ये पी शिवकामी जी को मिल चुका है। इतना फैक्ट आपको यहाँ से ध्यान रखना ही रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पर गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलने वाले एटीएम का अनावरण किया गया है? तो भारत का पहला ऐसा एटीएम होगा जो सोने को पिघाल देगा और ये इसका अनावरण जो है ये गोल्ड सिक्का के द्वारा किया गया है। और यह कहाँ पर स्थापित किया जाने वाला है? यह हैदराबाद के अंदर स्थापित किया जाने वाला है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हैदराबाद वही शहर है जहाँ पर चार मीनार भी स्थित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करेगा? तो हाल ही में यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि वे अपने देश के सभी सरकारी स्कूलों के अंदर एआई को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब जब बात यूएई की हुई है तो यहीं से आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। हाल ही में दुबई ने दुनिया की सबसे बड़ी ईंट का अनावरण भी कर दिया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि विश्व की अर्थात दुनिया की सबसे बड़ी ईंट का अनावरण किस देश के द्वारा किया गया है, तो ये दुबई के द्वारा किया जा चुका है। नेक्स्ट है, एयर एक्सपो 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये भी अबू धाबी के अंदर आयोजित किया गया है। यूएई ने ही 2025 को समुदाय वर्ष घोषित किया है। कौन सा वर्ष घोषित किया है? समुदाय वर्ष घोषित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, हाल ही में भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर कहाँ विकसित होगा? तो भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर जो है ये आंध्र प्रदेश के अंदर विकसित होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आंध्र प्रदेश से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी आपको यहीं पर बता देता हूँ। जैसे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तिरुपति के अंदर 1000 करोड़ रुपए के हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कर दिया है। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ही 10 एमएसएमई पार्कों का उद्घाटन भी किया है। अब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हो जाते हैं, एक बार इन्हें भी देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू। राजधानी हो जाती है अमरावती और वर्तमान जो गवर्नर अर्थात राज्यपाल हैं उनका नाम है जे अब्दुल नजीर। तो आंध्र प्रदेश से बनने वाले मोटे मोटे 3 पॉइंट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप से आपको ध्यान रखने होंगे। पहला, भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर कहाँ बना? यह आंध्र प्रदेश के अंदर बना है। दूसरा, तिरुपति के अंदर 1000 करोड़ रुपए से हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना की गई है। तीसरा, 10 एमएसएमई पार्कों का उद्घाटन भी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के द्वारा ही किया गया है। तो ये 3 फैक्ट आपको यहाँ से ध्यान रखने ही रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सुद्रीमन कप 2025 जीत लिया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मार्क करके चल सकते हैं। सुद्रीमन कप 2025 जो है ये चीन देश के द्वारा जीता जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब जब बात चीन की हुई है तो चीन से बनने वाले कुछ 2-3 फैक्ट आपको यहीं पर बता देता हूँ। जैसे 2025 के अंदर सबसे अधिक एक्टिव सैन्य बल रखने वाला देश भी चीन ही बना है। चीन ने वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्चे में 7.2% की वृद्धि भी कर दी है। चीन जो है वो दक्षिण चीन सागर में गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन बनाने वाला है। तो ये फैक्ट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो
तो तीरंदाजी विश्व कप 2025 की शुरुआत ये शंघाई के अंदर की जा चुकी है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नई आबकारी नीति को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है? तो नई आबकारी नीति को मंजूरी देने वाली सरकार है हरियाणा सरकार। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब जब बात हरियाणा की हुई है तो हरियाणा से बनने वाले एक दो फैक्ट आपको यहीं पर बता देता हूँ। जैसे खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में हरियाणा शीर्ष पर रहा है। हरियाणा सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, हाल ही में कौन ISA का 123वां सदस्य बन चुका है? तो ISA का 123वां सदस्य बना है अंगोला। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, हाल ही में रंगछारा किस राज्य का पहला हरित गांव बन चुका है? तो मेरे दोस्त ये जो रंगछारा गांव है ना, ये हाल ही में त्रिपुरा का पहला हरित गांव बन चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो इसकी शुरुआत चीन के अंदर की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व एथलेटिक्स दिवस प्रतिवर्ष 7 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाल ही में किसने सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई-पासपोर्ट शुरू किया है? तो इसकी शुरुआत भारत के द्वारा ही कर दी गई है। अब यहीं से आपको बता दूं, नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो इसके अंदर भारत को 36वां स्थान मिला है। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बन चुका है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और अभी मैंने कुछ क्वेश्चन पहले आपको बताया था कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के अंदर 180 देशों के बीच भारत को कौन सा स्थान मिला, ये चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, हाल ही में भारत और किस देश ने मुक्त व्यापार और दोहरे योगदान समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस समझौते पर हस्ताक्षर भारत ने और ब्रिटेन ने किए हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अगले 25 वर्षों के लिए सस्ती दरों पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है उत्तर प्रदेश सरकार। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 25 वर्षों के लिए 1500 मेगावाट बिजली सस्ती दर पर खरीदने का निर्णय लिया है। यह बिजली एक निजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट से खरीदी जाएगी जो राज्य में ही स्थापित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने CBI के निदेशक का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया है, उनका नाम क्या है? तो केंद्र सरकार ने जिस CBI के निदेशक का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया है, उनका नाम हो जाता है प्रवीण सूद। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मार्क करके चल सकते हैं क्योंकि मानव विकास सूचकांक अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। मानव विकास सूचकांक 2025 की यहाँ पर बात हुई है। इसके अंदर शीर्ष पर रहने वाला देश हो जाता है आइसलैंड। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब ये आप ध्यान कैसे रखोगे कि मानव जो है, मानव ही तो सबसे ज़्यादा आइस खाता है। कौन खाता है? आइस जो है वो मानव ही खाता है और आइस में जाने का प्रयास भी मानव ही करता है। तो मानव विकास सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान किसे मिला? आइसलैंड को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बन चुका है? तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता जो है यह भारत बन चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जब बात भारत की हुई है तो भारत से कुछ अन्य फैक्ट भी आपको यहीं पर बता देता हूँ। भारत AI में सबसे अधिक निवेश करने वाले 10 देशों में शामिल हो चुका है। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बन चुका है। सतत विकास लक्ष्य, जिसे आप SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के नाम से भी जानते हैं, इस सूचकांक 2024 में भारत 109वें स्थान पर रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता बन चुका है। तो ये फैक्ट आपको भारत से पता होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2024-25 कहाँ शुरू की गई है? तो विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2024-25 की शुरुआत अमेरिका के शिकागो में की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2025 सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा राज्य पहली बार कर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है अरुणाचल प्रदेश पहली बार कर रहा है।
ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब ये सैफ क्या है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन इसकी पूरी फुल फॉर्म हो जाती है। तो यहाँ से आपको फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है, एग्जाम में ये भी पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खुलेगा? तो देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क जो है ये नोएडा के अंदर खुलने वाला है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वर्ल्ड बैंक के सहयोग से 2 पहलों का अनावरण किया है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व बैंक के सहयोग से 2 पहलों का अनावरण किया है। ये 2 पहलें कौन सी हैं? पहली हो जाती है यूपी एग्रीज और दूसरी है AI प्रज्ञा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा से मुलाकात की और राज्य में कृषि नवाचार और डिजिटल परिवर्तन से संबंधित इन 2 पहलों का शुभारंभ किया है। पहली पहल हो जाती है यूपी एग्रीज और दूसरी पहल है AI प्रज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, हाल ही में किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं जस्टिस सूर्यकांत। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हाल ही में किस देश ने हमले के लिए अपनी वायु सीमा और भूमि सीमा का इस्तेमाल न करने देने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है श्रीलंका। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। श्रीलंका की राजधानी हो जाती है कोलंबो, मुद्रा हो जाती है श्रीलंकन रुपया और वर्तमान प्रधानमंत्री है हारिणी अमरसुया। क्या नाम है? हारिणी अमरसुया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, हाल ही में किसने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की है? तो प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति नामक योजना की शुरुआत केरल के द्वारा कर दी गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाल ही में दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा पदक जीत लिया है? तो दीपिका कुमारी इन्होंने तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 के अंदर कांस्य पदक जीत लिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल की प्रोडक्शन यूनिट का शुभारंभ कहां पर किया है? तो इसकी प्रोडक्शन यूनिट का शुभारंभ जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा कहां पर किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है प्रतिवर्ष 12 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो चेस खेलने पर पूरी तरह से बैन लगाने वाला देश हो जाता है अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अडानी पावर ने किस राज्य को 1500 मेगावाट विद्युत पूर्ति करने के लिए समझौता किया है? तो अडानी पावर ने हाल ही में 1500 मेगावाट विद्युत पूर्ति करने के लिए उत्तर प्रदेश के साथ समझौता किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाल ही में अडानी पावर ने उत्तर प्रदेश को 5.383 रुपये प्रति यूनिट की दर से 1500 मेगावाट थर्मल पावर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिस्पर्धी बोली जीती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत कितने नए उत्पाद जोड़ दिए हैं? तो एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 12 नए उत्पाद जोड़े गए हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इन 12 नए उत्पादों को जोड़ने के बाद अब एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्पादों की कुल संख्या 74 हो चुकी है। और उत्तर प्रदेश के अंदर कुल जनपद कितने हैं? 75। और उत्पाद कितने हो गए हैं? 74। तो एक जिला एक उत्पाद अर्थात हर जिले से एक उत्पाद लगभग यहाँ पर आ चुका है। एक जिला कोई सा बचा हुआ है जिसका उत्पाद अभी तक इसमें नहीं आया है। इस योजना की शुरुआत की अगर बात करूं तो 24 जनवरी 2018 को योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा ही की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूं, हाल ही में विश्व न्यायवादी संघ से सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं? तो इनका नाम हो जाता है भुवन रिभु। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है विराट कोहली जी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 1 करोड़ 72 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो 1.72 करोड़ रुपए का जुर्माना जो है ये एसबीआई अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर लगाया गया है। बात करूँ आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। मुख्यालय इसका मुंबई के अंदर स्थित हो जाता है। वर्तमान में जो 26वें गवर्नर हैं उनका नाम है संजय मल्होत्रा। अब आपको बता दूं आरबीआई के अंदर 1 गवर्नर और 4 अन्य डिप्टी गवर्नर होते हैं। वर्तमान में जो गवर्नर हैं उनका नाम तो हो गया संजय मल्होत्रा, लेकिन जो 4 डिप्टी गवर्नर वर्तमान में कार्यरत हैं उनका नाम है डॉक्टर पूनम गुप्ता, एस जानकी रमन, टीबी रविशंकर, एम राजेश्वर राव। तो इतना फैक्ट आपको आरबीआई से ध्यान रखना ही रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ 142 अरब डॉलर का समझौता किया है? तो 142 अरब डॉलर का रक्षा समझौता जो है अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ कर लिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 78वां कान फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो 78वें नंबर का कान फिल्म महोत्सव जो है ये फ्रांस के अंदर शुरू किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने किस दिन आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? तो आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा जो है ये 23 सितंबर को कर दी गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत में कहाँ पर विश्व का सबसे लंबा केले का फल पाया गया है? तो विश्व का सबसे लंबा केले का फल जो है ये अंडमान और निकोबार के अंदर पाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ले ली है जस्टिस BR गवई ने। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अनीता आनंद को किस देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? तो अनीता आनंद को कनाडा के विदेश मंत्री के रूप में चुन लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूँ, हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व कछुआ दिवस प्रतिवर्ष 23 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने का ऐलान किया है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एप्पल के ऊपर लगभग 25% का टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीत लिया है? तो मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जो है ये मोनिका केजिया सेम्ब्रिंग ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? इनका नाम है तसेगो गेलई। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूँ, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राहवीर योजना को मंजूरी दे दी है? तो मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही यह क्वेश्चन कराया था कि राह के मध्य में कौन चलते हैं? वीर चलते हैं। मध्य भी आ गया, राह भी आ गया, वीर भी आ गया, तो राहवीर योजना हो जाती है मध्य प्रदेश सरकार की। मध्य प्रदेश सरकार ने ही राहवीर योजना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूँ, मई 2025 में भारतीय सेना ने आतंकवाद विरोधी अभियान नादर कहाँ पर चलाया है? तो इस अभियान को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में चलाया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मियामी ओपन चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीत लिया है? तो इस खिताब को जैकब मैंसिक ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में ब्रह्मोस निर्माण इकाई का अनावरण कहाँ पर किया गया? तो इसका अनावरण लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर किया जा चुका है। कहाँ पर किया गया है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूँ, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है वो 11 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 2025 में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की थीम क्या रही? तो इसकी थीम रही थी यंत्र प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और त्वरण को आगे बढ़ाने का युगांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2025 जो है ये प्रतिवर्ष 12 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और 11 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पर बात हुई है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की। तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की 2025 के अंदर थीम क्या रखी गई? तो थीम रही है हमारी नर्सें हमारी भविष्य नर्सों की देखभाल से अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, मई 2025 में भारत में सौर ऊर्जा की पूरी तरह से संचालित होने वाली पहली विधानसभा कौन सी होगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है दिल्ली विधानसभा, जो कि पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में किस देश ने शरिया कानून के अनुरूप न होने की चिंता जताते हुए अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है अफगानिस्तान देश ने। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में अप्रैल के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? तो यह पुरस्कार मेहंदी हसन मिराज जी ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में असम सरकार ने डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? तो इसका नाम बदलकर रखा गया है डॉक्टर भूपेन हजारिका एयरपोर्ट। क्या नाम रखा गया है? डॉक्टर भूपेन हजारिका हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन हो जाता है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जा चुका है? तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से डॉक्टर मारियांगेला हंगरिया को सम्मानित किया गया है।
ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और यहाँ से मैं आपको बता दूं, विश्व खाद्य पुरस्कार की परिकल्पना वर्ष 1986 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा की गई थी। इतना फैक्ट आपको यहाँ से ध्यान रखना ही रखना है। तो दोस्तों, ये थी मई 2025 के मंथली करंट अफेयर की वीडियो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो आप इस क्लास को लाइक अवश्य करें तथा अपने अन्य दोस्तों तक भी इस क्लास को शेयर करने का प्रयास जरूर करें। और आगे भी इसी तरह की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो पाने के लिए आप रैंकर्स जीके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।